गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि कल सेकेंड पेपर में हम आप लोगों को इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा था 4 रिएक्शन कितनी पढ़ाएंगे? 5 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाएंगे। उसी के आगे और लिखिए आप इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। फिर कल की वीडियो में आपको आगे हेडिंग डालो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन सेकेंड पेपर में। 5वीं रिएक्शन क्या थी, नाम बताएं उसका। जो 5वीं रिएक्शन पढ़ाई थी लास्ट में, उसका नाम बताओ बेटा जरा। एसिटिलीकरण पढ़ाई थी, एसिटिलीकरण पढ़ाई थी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप सभी लोग। उसी के आगे हेडिंग डालो सब लोग। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्रॉस एल्डोल संघनन। हेडिंग डालो क्रॉस एल्डोल संघनन। हेडिंग डालो क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन याद है बताओ। क्रॉस एल्डोल संघनन बताओ। सबने लिखवाई आप कॉपी कहाँ सरल याद है बताओ। एलिमेंट के दो क्या बनता है? लिखो क्रॉस एल्डोल संघनन। लिखिए क्रॉस एल्डोल संघनन में लिखिए बेटा, लिखो एस्टैल्डिहाइड के दो अणु, एस्टैल्डिहाइड के दो अणु, एस्टैल्डिहाइड के दो अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाता है। बीटा की जगह और कुछ भी आ जाए, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाता है। इस क्रिया को क्रॉस कैनिंजारो क्रिया कहते हैं। क्रॉस कैनिंजारो क्रिया कहते हैं। सुनो CH3CHO एस्टैल्डिहाइड के दो अणु CH3CHO को NaOH की प्रेजेंट में बन जाएगा CH3CHOH क्या बन जाएगा? OH COCH3 CH3CHOH क्या नाम हो जाएगा इसका? ये OH इसमें लगा है, ठीक है। यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 तो 3 हाइड्रोक्सी 4 को ब्यूटानोन 1 2 3 4 कीटोन ग्रुप लगेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोन। OH यहाँ लगा नीचे 1 2 3 4 तो 2 में कीटोन जुड़ेगा तो ब्यूटानोन 2 लिख सकते हैं। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोन नोट कर लो जल्दी से। अगली क्रिया लिखिए। सबको याद है कि भूल गए?
कैनिजारो कर ही लोगे, कई बार पीछे पढ़ाई है। कैनिजारो, हेडिंग लिखो परकिन अपक्रिया, परकिन अपक्रिया, परकिन अपक्रिया। सातवीं हेडिंग है परकिन अपक्रिया, परकिन अपक्रिया। देखिए बेंजल्डिहाइड को, बेंजल्डिहाइड को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, बेंजल्डिहाइड को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करने पर, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करने पर सिनेमिक अम्ल बनता है, सिनेमिक अम्ल बनता है, सिनेमिक अम्ल बनता है। इस क्रिया को परकिन अपक्रिया कहते हैं, इस क्रिया को परकिन अपक्रिया कहते हैं, इस क्रिया को परकिन अपक्रिया कहते हैं। याद रखिए C6H5CHO बेंजल्डिहाइड प्लस CH3CO का होल ट्वाइस को एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COONA सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करके सिनेमिक अम्ल का सूत्र C6H5CH11CHO COOH। सिनेमिक अम्ल बोला है, सिनेमेल्डिहाइड की देख लो सर, अम्ल बोला है तो फिर C6H5CH11CHCOOH सिनेमिक अम्ल बेटा होता है COOH और सिनेमेल्डिहाइड में होता है CHO। ठीक, बैलेंस कर लो C6H5CH, C6H5CH क्लियर। अब इसके बाद CH इधर से ले लिया, फिर COOH यहाँ से ले लिया। ठीक है, क्या बचा देखो ध्यान से, C6H5CHO, C6H5CHO है तो ये O इधर आ गया, ये वाला O इधर आ गया। अब सुनो C2 2 4 C आपके दो निकले, 2 C बचे, H6 में से 4 H निकले, 2 H निकले, 4 H बचे, O2 3 4 में से 2 O निकले, प्लस नोट कर लो। इस क्रिया को परकिन अपक्रिया कहते हैं, परकिन अपक्रिया कहते हैं। नोट कर लो जल्दी से, 8वीं फिर लिखेंगे बेंजॉइन संघनन, बेंजॉइन संघनन। कल 5 आपको पढ़ाई थी इंपॉर्टेंट, आज फिर 5 पढ़ाएंगे, 5 10 हो जाएंगे। इनको 10 को फिर से आप प्रैक्टिस करके आए, जहां ना समझ में आप पूछ सकते हैं सभी लोग। हेडिंग डालो बेटा 8 नंबर बेंजॉइन संघनन। लिखिए बेंजल्डिहाइड के 2 अणु, बेंजल्डिहाइड के 2 अणु पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में, बेंजल्डिहाइड के 2 अणु पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजॉइन बनते हैं, बेंजॉइन बनाते हैं, बेंजॉइन बनाते हैं। इस क्रिया को बेंजॉइन संघनन कहते हैं, इस क्रिया को बेंजॉइन संघनन कहते हैं।
इस क्रिया को बेंजॉइन संघनन कहते हैं। सुनो, C6H5CHO बेंजोइलियट के दो अणु तैयार कर देखो बेटा, C6H5CHO चाहते तो दो बार किसी में दो लगा देते, वो भी सही था। पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंट में हीट कर रहे हैं, क्या बन रहा है? C6H5CHOH, C6H5CHOH, फिर COC6H5, पूरे का नाम है बेंजॉइन। बेंजॉइन गौर करो बेटा, इधर C6H5 C6H5 दो बार C6H5 C6H5, क्लियर। अब इसका एक और एक दो सी, एक और एक दो सी, एक और एक दो H, एक और एक दो H, एक और एक दो O, एक और एक दो। नोट कर लो, इसको कहते हैं बेंजॉइन संघनन। बेंजॉइन संघनन इंपॉर्टेंट है, बेंजॉइन संघनन लिख लीजिए, जल्दी से उतार लो। यूरोट्रोपिन अपक्रिया हो गई है, कर लोगे सब लोग? बताओ, कर लोगे यूरोट्रोपिन पारमेलिएट अमोनिया से? चलो आगे लिखो, नौवीं हुंसडीकर अपक्रिया। बताओ, याद है? बताओ, नौवीं लिखो हुंसडीकर अपक्रिया। हुंसडीकर अपक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, याद है? बताओ। देखो, सिल्वर प्रोपिनोएट को, सिल्वर प्रोपिनोएट को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्रिया करने पर, ब्रोमीन के साथ क्रिया करने पर एथिल ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है, सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। इस क्रिया को हुंसडीकर अपक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को हुंसडीकर अपक्रिया कहते हैं। सुनो भैया, सिल्वर ब्रोमाइड C2H5CO, सिल्वर प्रोपिनोएट बोला तो C2H5COOAg को ब्रोमीन Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, तो C2H5Br प्लस KgBr प्लस CO2। नोट कर लो सभी लोग, इस क्रिया को हुंसडीकर अपक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को हुंसडीकर अपक्रिया कहते हैं। हुंसडीकर अपक्रिया कहते हैं। हुंसडीकर अपक्रिया कहते हैं। ये तो पढ़ी है HBZ, क्लोरीन मतलब एसिटिक अम्ल का क्लोरीनीकरण करना ना, HBZ। चलो अगले को 10वीं एंड लास्ट आ जाए तो क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, पेपर में कहो केवल पूछे क्लीमेंसन अपचयन, ठीक है, ध्यान रखना। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया है, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। देखिए एस्टेल्डिहाइड को, देखो बेटा, एस्टेल्डिहाइड को सोडियम जिंक
कॉमा एल्कोहल, एस्टैल्डिहाइड को सोडियम कॉमा जिंक कॉमा एल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन करने पर एथेन बनता है। की उपस्थिति में अपचयन करने पर एथेन बनता है। इस क्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। इस क्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। सुनो, एस्टैल्डिहाइड का फार्मूला CH3CH। एस्टैल्डिहाइड का अपचयन करना है सोडियम कॉमा जिंक कॉमा एल्कोहल की प्रेजेंट में। सोडियम जिंक एल्कोहल की प्रेजेंट में एथेन का CH3CH क्या कह सकते हैं C2H6। तो C2 है, देख लो बहुत से C2 निकल गए। अब O है तो जल और बचेगा H2 6 2 8 H 3 1 4 4 यहाँ लग जाएगा। नोट कर लीजिए, कल 5 आपको हमें समीकरण पढ़ाएंगे, आज फिर 5 समीकरण पढ़ाएंगे। उसी के आगे ये 10 समीकरण आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। कल और समीकरण पढ़ाएंगे सेकेंड में। फिर सोमवार से आपका हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे। जो दिक्कत हो, जहाँ ना समझ में कमेंट करके पूछ लो। सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए बुक लाओ। क्लोरीन फर्स्ट में क्लोरीन